जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की भगवान शिव का सबसे प्रिय श्रावण मास चल रहा है। इस बार खास बात यह भी है कि यह 2 श्रावण मास है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त शिव भक्ति में लय है। कई ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन है, कई स्थापित है। तो उदयपुर की बात करें तो महाराणाओं द्वारा पुराने प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर उपस्थित है। आज ऐसे ही एक मंदिर से आपसे मुखातिब करवाने चाह रहे हैं जो प्राकटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और उदयपुर के समीप बेदला गांव में है। ये वही मंदिर है जहां पर हम खड़े हुए हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर पुजारी बच्चे हैं। जी हाँ, मतलब बच्चे ही यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और पूरे मंदिर की देखभाल करते हैं। देख सकते हैं आप, मंदिर में सभी बच्चे हैं, पूरा प्रबंध ये बच्चे ही संभालते हैं यहाँ पर और इन बच्चों की द्वारा ही देख रेख की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और जो भी भक्त आता है, आरती होती है उस तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह से इतनी कम उम्र में किस तरह से यहाँ पर शिव भक्ति में लय है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नक्षत्र शर्मा है। कैसे करते हो आप पूजा पाठ? कैसे मन में आपकी इतनी छोटी उम्र है, पुजारी के रूप में आप शिव की आराधना कर रहे हैं? क्योंकि भोलेनाथ जी हम सबके और हम सब इनके हर्षुल शर्मा के साथ इनकी मदद करते हैं और सुबह शाम यहाँ पे रोज़ हर्षुल शर्मा आरती करते हैं और हम हमेशा आरती शुरू होने से पहले ये बोलते हैं कि प्रकटेश्वर महादेव जी की जय, भारत माता की जय, सुबह शुरू होने से पहले भी और ख़त्म होने के बाद भी। और हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये ना सब लोग एक साथ जुड़े रहें और सारी झगड़े सब यहाँ से ख़त्म हो जाए और प्रकटेश्वर महादेव अपनी कृपा दृष्टि सब पे बनाए रखे। हम सब यहाँ से यही दुआ करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षुल शर्मा है। किस तरह से क्या टाइमिंग रहता है पूजा का? किस तरह से आराधना करते हैं? आपने कहाँ से सीखा है? यह मुझे मेरे पिताजी ने बताया है और सुबह की टाइमिंग होती है 6 से 7 बजे का और शाम को 7:30 से 8 तक की आरती रहती है और हर सोमवार हर घर से प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। और यहाँ पर किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं? आप बताया गया है कि यहाँ के जो एरिया के जो बच्चे हैं वही सब करते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं। किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है? आपके कौन मदद करता है? कोई पंडित? हम सभी मिलकर करते हैं। आप सभी मिलकर किस तरह से आराधना करते हैं? सबसे पहले तो हम अभिषेक करते हैं, फिर साफ सफाई करते हैं और श्रृंगार करते हैं और फिर आरती भी करते हैं। तो आपने जाना कि बच्चे यहाँ पर सुबह और शाम दोनों समय पूजा अर्चना करते हैं। आसपास के लोग भी इनकी काफ़ी मदद करते हैं। और इस मंदिर की अब कहानी क्या है, यहाँ पर बच्चों का मैनेजमेंट किस तरह है, इसके पहल किसकी है, इसके बारे में जानेंगे बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह जी से। आप बताइए, क्या मंदिर की कहानी है, किस तरह से बच्चों द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे इस महादेव के मंदिर को जन जन तक पहुंचाने का जो एक प्रयास है आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इस शिवलिंग का प्राकट्य जो है वो आज से 25 बरस पूर्व बेदला की जो नदी है, बड़ेस नदी, उसके अंदर 1998 में हुआ था। नागपंचमी का दिन था और खुदाई के दौरान ये शिवलिंग उसमें से निकला था। उसके बाद गांव के मौतबीरों ने, जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उन्होंने सबने लाकर उस चबूतरे के ऊपर, ये जो उस समय सार्वजनिक चबूतरा था, ये बिल्कुल पीछे एक अस्पताल था सार्वजनिक, और इस चबूतरे पर इसको यहाँ पर लाकर स्थापित कर दिया था। उसके बाद समय बीतता गया लेकिन मंदिर जो है वो अपना स्वरूप जो है वो नहीं ले पाया था। शुरुआत में ज़रूर लोग इससे जुड़े रहे लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लोग इससे दूर हो गए। वर्ष 2015 में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम युवा सभी, महादेव ने हमारी शुरू से ही महादेव में आस्था रही, तो महादेव ने हमको इस काबिल बनाया है कि क्यों ना इसका एक भव्य मंदिर जो है बनाया जाए। 2015 में हम सभी युवा इसमें आगे आए। जन सहयोग से हम लोगों ने करीब 14 से 15 लाख रुपए इकट्ठे किए और मार्बल के खंडों में कलाकृति वाला मंदिर जो है महादेव का यहाँ पर हमने बनाया। उसके बाद पिछले वर्ष सूरजकुंड के महान संत अवधेशानंद जी
महाराज के हाथों से इस शिवलिंग की प्रतिष्ठा जो है इस मंदिर में की गई। बच्चों के जोड़ने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति है, बच्चे आज के इस डिजिटल दौर में, मोबाइल के दौर में सनातन संस्कृति से और हिंदी जो त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं और धर्म है, उससे दूर होते जा रहे हैं। तो हमारी एक छोटा सा प्रयास था कि क्यों ना इस मंदिर को बच्चों को जो है वो समर्पित कर दिया जाए। तो हम लोगों ने, हमारा प्रयास में आज हमको कामयाबी मिली है। शुरुआत में हम लोगों ने जो मंदिर के मुख्य पुजारी रहे मनोज जी, उनके बेटे को यहाँ पर पुजारी बनाया। हर्षुल शर्मा जो 14 साल का बच्चा है उसको यहाँ पे पूजा के रूप में, क्योंकि हमने देखा जनरेशन का गैप है, मुख्य पुजारी की उम्र करीब 45 साल थी, तो हमने कहा कि आपके बच्चों को इसमें आगे करें जिससे हमारे मोहल्ले के दूसरे बच्चे जो इसके साथ जुड़ सके। तो इसमें फिर धीरे धीरे बच्चे आने, तो आज 1.5-2 दर्जन जो बच्चे हैं वो पारंपरिक परिधानों में इसी तरह जब उनकी स्कूल से आने के बाद महादेव की पूजा करते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं, अभिषेक करते हैं और जब शिवरात्रि का त्यौहार हो, हमारा पाटोत्सव का त्यौहार हो या फिर कोई दूसरा कोई भी कार्य हो, उसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। गर्मी की छुट्टियां, दीपावली की छुट्टियां में तो पूरा समय यहाँ पर बिताते हैं। तो एक प्रयास था हमारा और इसके साथ साथ हम इन लोगों की निज नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्र प्रेम अभी से इनके अंदर भावना जो है वो जागृत हो सके। तो इसके तहत भी हम लोगों का यहाँ पर प्रयास रहता है। जो महापुरुष जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके जीवन से भी इनका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक सामाजिक समरसता, आपस के मोहल्लों में किस तरीके से, इस मोहल्ले के लोगों में किस तरीके से हो सके, तो इसके लिए एक प्रसाद की व्यवस्था भी प्रति सोमवार एक परिवार की ओर से की गई है। भारत माता के जयकारे के साथ यहाँ पर आरती की शुरुआत होती है। तो एक कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना इन बच्चों में अगर अभी से हो पाएगी तो एक राष्ट्रीय निर्माण का, एक विश्व शक्ति भारत बने, विश्व गुरु भारत बने, तो उसका एक सपना जो हमारे महापुरुषों ने देखा था उसमें एक कदम हमारी ओर से भी हम बढ़ा सकते हैं। आज का इसके पीछे हमारा उद्देश्य भी मुख्य यही था, क्योंकि बच्चा शिक्षित हो जाता है, शिक्षा उसको मिल जाती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिल पाता है। बच्चा IAS बन जाता है, पता चलता है कि उसके घर पर करोड़ों रुपए मतलब भ्रष्टाचार में वो लिप्त हो जाता है और करोड़ों रुपए उसको गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। एक IIT का जो टॉपर स्टूडेंट है, भारत जब मैच हार जाता है तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनकी बेटी को वो गाली देने लगता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ों में जो राष्ट्रीयता का, मानवीयता का जो एक जल है वो नहीं जा पाता। तो हम लोग इनके फाउंडेशन में इस तरह का बीजारोपण कर रहे हैं ताकि राष्ट्रीय मूल्य अभी से इनके अंदर अगर विकसित हो पाएंगे तो मुझे जो लगता है भारत एक विश्व गुरु बनने की जो एक उसके ओर लगातार अग्रसित है मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये बच्चे भविष्य में एक इनकी भी भूमिका जो है वो राष्ट्र निर्माण में हो सकेगी। तो इसी कवायद के साथ मोहल्ले के सभी लोग हम सब मिलकर ये प्रयत्न कर रहे हैं बच्चों को मंदिर से जोड़े और साथ ही मोहल्ले में एक अच्छा वातावरण जो है वो हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर के प्रति श्रद्धा आस्था बढ़ सके। तो ये आपने जाना कि काफ़ी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई है यहाँ की इस पहल के पीछे। भक्ति, आस्था, राजनीतिक शिक्षा, सभी प्रकार का जो गठजोड़ है वह इस जो बेदला क्षेत्र गांव में यहाँ के बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन सभी मूल्यों के साथ में, यही इनकी पहल है। और इसी पहल के तहत ये बच्चे यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और रोज़ाना इस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है कि बच्चे ही यहाँ इस पूरे मंदिर का प्रबंधन संभाल रहे हैं। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।